मैंने स्कूल में देखी हुई कैट फाइट और लिटरली बहुत बुरी कैट फाइट्स देखी हुई है और यहाँ तक मैंने कैट और डॉग फाइट भी देखी हुई है। एक लड़की पड़ गई थी एक लड़के को, ठीक है, उसको बहुत मारते कि तेरे नंबर ज्यादा क्यों आ रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर उसका नाम हफ्सा। वो लड़का तुम तो नहीं थे हफ्सा जिसके ज्यादा नंबर आ रहे थे। एक्चुअली मेरी दोस्त थी हफ्सा और मेरे आगे हाईएस्ट नंबर, और हफ्सा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। हफ्सा ने कहा तेरी तैयारी कैसी है? मैंने कहा हफ्सा मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, और मैं हमेशा से वो बच्चा हूँ जो झूठ बोलता था कि मेरी तैयारी नहीं है। रोना डाल देते कुछ लोग बोलना चाहिए ना, तो आपको मैं सच बोलना चाहिए था। यार मैं क्यों बताऊं मेरी तैयारी। अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे जब नंबर आए तो मेरे हाईएस्ट नंबर आ गए और हर सब्जेक्ट में मेरे हाईएस्ट आ रहे। हफ्सा एंड आई वाज द टॉपर और मैंने टॉप कर लिया। हफ्सा सेकंड हो गई। हफ्सा बाहर जब पेरेंट टीचर मीटिंग आई तो उसकी मामा कहती मेरी मामा आई है। मैंने कहा नहीं मेरी तो अभी तक नहीं आई। वो मुझसे पूछी ताकि इसके घर वाला तो नहीं आया हुआ। मैंने कहा नहीं मेरी तो नहीं आई। मैं कहा क्यों पूछ रही हो? कहती मेरी भी नहीं आई। उसने मेरे यहाँ से बाल पकड़े और उसने मुझे घसीटा और जब इट वाज 7 स्टैंडर्ड की बात, उसने मुझे इतना मारा और मैं कुट खा के जब अपनी अम्मा के पास आया तो मेरी अम्मा कहती शर्म कर लड़की मार गई, तूने मारा उसे? मैंने कहा नहीं मारा। अच्छा, अभी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बड़ा डिफरेंस है दोनों की लड़ाइयों में ना। अगर दो लड़के या दो लौंडे आपस में लड़ रहे हो ना, तो 5 मिनट का उनका एक दूसरे को हूल देना सही है। 2-3 मिनट के धक्के, कोई 30 सेकंड की या 10 सेकंड की, कोई 5 सेकंड की एक चंड, और उसके बाद सारे आके रोक लेते हैं। ये बड़ा उसके बाद सारे आके रोक लेते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है लड़कों की लड़ाई का। लेकिन लड़कियों में मैंने एक चीज देखी है, 3 जो कैट फाइट्स हैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना देखने का। दूर से मेजर करती हुई आएंगी और एकदम चढ़ जाएंगी। हाँ, बाल पकड़ के नीचे गिराए। पता नहीं इनके सामने ही ऐसा होता हो। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आपका दिल कर रहा है, आपकी खुशी से लग रहा है वो दिल कर रहा है ऐसी लड़ाई देखने का। मेरा दिल कर रहा है अच्छा, मैं स्कूल में दुआएं करता था कि हो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू वॉच। वैसे अल्लाह माफ करे क्या ऑडियंस, लेकिन जब वो लड़की वो भूल जाती है सब कुछ। तो मैं आपको बताऊं हमारी यूनिवर्सिटी के बाद जब लड़ाइयाँ होती थी, सो ये बात शायान की इतनी ठीक है कि आप कभी मैं एक बार लड़ाई हुई और मैं थक गया, मैं मोटरसाइकिल में बैठ के मैंने कहा तुम लोग वो करते रहो, जब लड़ोगे तो बता। कहता आ ना तू आ गया, तू आ ना, तू एक कदम तो बढ़ा। लड़कियों की मैंने एक फाइट देखी हुई है और वो जाहिर है मेरी दोस्त है, मेरे जैसी ये लड़ने वाली। तो जब हम लोग उससे लड़ने गए पूरी तैयारी के साथ हम गए कि अगर उसने भी बाल खींचे तो सब उसके बाल खींचेंगे, सब कुछ हम बाल खींचते इस डाला। लेकिन हाँ, वो बेचारी हाथ में इतना थोड़ा डर गई हम सबको देख के, क्योंकि हम इतने मशहूर थे कि हम बहुत ज्यादा लड़ाके और ये सब कुछ है, कि वो बेचारी इतना डर गई कि उसने फिर कुछ कहा ही नहीं। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। हम वीडियो भी लोगों को कह के गए कि वीडियो बनाना हमारी, कि हम लड़ेंगे, उसको कुटेंगे ताकि पूरी दुनिया को पता लगे। हलीमा, ये चीजें अक्सर शादियों पे और ईदों पे कोई ना कोई खानदान के एक बंदा जरूर नाराज होता है, जिसको आप जाके ईद वाले दिन आपने जाके आप कहते हो कि यार ईद है छोड़ो, चले जाते हैं उनकी तरफ, और वो भी आएंगे और वो ऐसे हाथ मिलाए मुझे। हमारे गाँव में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आई यूज्ड टू हैव अल्लाह जन्नत फिरदौस विद ममानी, एंड व्हाट शी यूज्ड टू, कि वो 1-8 महीना पहले नाराज हो जाती थी और वो हाथ मिलाती थी हलीमा ऐसे। अगर अब राजी हो गए तो कहती इधर हाथ मिलाओ, सामने को भाईजान क्या है, और वो ऐसे कुर्सी पे बैठती थी। क्या वो नाराज है? नहीं, क्योंकि वो नाराज है। शी वांट टू शो कि शी डज नॉट वांट टू सिट हियर। वो यहाँ पे बैठती थी। तो हम तो सदा का ममानी है ये तुम्हारी। ममानी। अच्छा। हम सदा की बदतमीज। ममानी सुन लें। कहाँ पे आप चले जाओ, सुना लो उनको जाके। यहाँ नहीं है, अब अल्लाह भी है। उन्होंने पहले ही कहा है कि जन्नत में जगह दे। तो वो कोने में बैठती होती थी और वो बहुत डांटी मामी थी हमारी, बहुत डांटी। तो कोने में बैठती थी, मैंने कहा मामी डिग जाओगे तो पीछे होके बैठ जाओ। ऐसे कहती है इसने मुझे कहा है, वो चली।